हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल्स के लिए। आज आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था वो था क्यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और सॉर्टिंग टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं अलॉन्ग विद द एल्गोरिथम, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम अपने डेटा एलिमेंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में और ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वेदर द ऑर्डर इज डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सॉर्टिंग में हमारे पास तीन तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। लाइक हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, बट हमारे सिलेबस में हम जो सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे वो थ्री टाइप्स की होंगी। फर्स्ट वन इज बबल सॉर्ट, सेकंड वन इज सिलेक्शन सॉर्ट एंड द थर्ड वन इज इंसर्शन सॉर्ट। तीनों सॉर्टिंग टेक्निक्स में हम बस सेम काम करते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉर्ट करते हैं, बट हमारे सॉर्ट करने का जो तरीका होता है वो तीनों सॉर्टिंग टेक्निक्स में डिफरेंट होता है। हमारे पास सबसे पहले आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, ये फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक है जिसको हम बबल सॉर्ट कहते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, एलिमेंट्स को बार बार कंपेयर करके और उन्हें स्वैप करके। हम एलिमेंट्स को बार बार कंपेयर करते हैं और उन्हें रिस्पेक्टिवली स्वैप करते हैं। बार बार कंपेयर करने का मतलब क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक मैंने छोटा सा फिगर ऐड किया हुआ है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 7, 6, 4 एंड 3। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 7 है और सेकंड लिस्ट आपके पास 6 है। आपको इन चार एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो पहले आप 7 को आप कंपेयर करोगे 6 के साथ। जब आपने 7 को 6 के साथ कंपेयर किया तो आपने फाइंड आउट किया जो 6 है वो छोटा है। देन आप दोनों को स्वैप कर दोगे, 6 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, 7 हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अगेन आप 7 को 4 के साथ कंपेयर करोगे, 4 के साथ कंपेयर करने पे आपको फाइंड आउट होगा कि 4 इज लेस देन 7, सो स्वैप कर दोगे। स्वैप करने के बाद अगेन 7 को चेक करोगे 3 के साथ, सेम चीज आपके पास फाइंड आउट होगी कि 3 इज लेस देन 7, फिर से स्वैप कर दोगे। आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सारे दूसरे एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे उन सब के साथ चेक करा और स्वैप कर दिया अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, आप क्या करोगे, अब दोबारा से स्वैपिंग करना स्टार्ट करोगे, दोबारा से चेक करना स्टार्ट करोगे। ये जो 6 हमारे पास है, 6 को लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो थे 6, 4, 3, 7। अब 6 को आप चेक करोगे 4 के साथ, 4 इज लेस देन 6, स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद 6 को दोबारा से चेक करोगे 3 के साथ, 6 जो है 3 से छोटा है, स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद फिर आपने चेक किया ये जो 6 आ जाएगा क्या वो 7 से छोटा है, छोटा है और सही ऑर्डर में प्लेस है, तो फर्दर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पास, जो लास्ट हमारे पास लिस्ट थी वो हमारे पास क्या थी, 4, 3, 6 एंड 7। 4, 3, 6, 7 को जब आप चेक करोगे तो चेक करोगे कि 4 इज लेस देन 3, नो। तो जब यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आप इसको फर्दर स्वैप कर दोगे। आपने स्वैप कर दिया तो फाइनल आपके पास जो लिस्ट है आप उसको चेक करोगे कि सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है कि नहीं। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, दैट इज 3, 4, 6, 7। इट मीन्स हमारी जो स्वैपिंग थी एक असेंडिंग ऑर्डर में, हमने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट। दिस इज हाउ बबल सॉर्ट वर्क। बबल सॉर्ट में हर एलिमेंट्स के साथ हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और स्वैप करेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट पास, सेकंड पास एंड द थर्ड पास। इन पासेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनकी हमें सॉर्टिंग करनी है, तो जो बबल सॉर्ट है वो टोटल n-1 पासेस बनाएगा। मतलब उन्हें पासेस में कन्वर्ट करेगा कि एक पास में हम एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, दूसरे पास में हम दूसरे एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तीसरे पास में हम तीसरे एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। तो n-1 नंबर ऑफ पासेस हमारे पास होंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी पूरी सॉर्टिंग टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे पास बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम आती है। बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी ये भी देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसको हमने 0 पुट कर दिया, आई को। फिर हम देखेंगे कि हम आई को कब तक चेक करेंगे, जब तक वो n से छोटा है। n से छोटा कहाँ तक रहेगा, जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 एंड 3। 4 एलिमेंट्स है टोटल हमारे पास, तो 0 से 3 तक लेके सारी इंडेक्सिंग चलेगी, इसलिए हम n लेस देन n तक चेक करेंगे। जब हम उसको लेस देन n तक चेक करेंगे तो हम रिपीट कर देंगे, कौन से स्टेप्स रिपीट कर देंगे, स्टेप 3 to 8। फिर हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसको हम करेंगे जे इक्वल्स टू 0। जे हमारे पास क्या है, जे जो है वो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट एज कंसिडर करेंगे जिसको हम चेक करेंगे। जे कहाँ तक रन करेगा, जे जो है वो हमारा n-i-1 तक रन करेगा। i माइनस यहाँ पे क्यों कर दिया,
कि आई माइनस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभी हम देखेंगे, मैं आपको इजीली बताऊंगी। इसके बाद हमने देखा कि अगर नंबर लिस्ट में जो जे है हमारा वो बड़ा है जे प्लस वन से, जे हमने स्टार्ट किया, जे हमने जीरो से स्टार्ट किया, लेट अस सपोज फर्स्ट पास में जो फर्स्ट लिस्ट का स्वैपिंग है वो हमने जे, लेट अस सपोज कि हमने 7 को जे ले लिया और 6 जो हो गया हमारा जे प्लस वन हो गया। अगर जे हमारा बड़ा है जे प्लस वन से तो हम दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करने के बाद जो जे की वैल्यू है उसे हम प्लस वन कर देंगे, क्योंकि वो फर्दर आगे एलिमेंट्स पे मूव होगा, वो फर्दर आगे एलिमेंट्स पे मूव होगा। ये एक पास, एक पर जे जो है वो हमारा पर्टिकुलर पास के लिए वर्क करेगा, कि एक पास के अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स फिनिश कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू तब तक वर्क करेगी जब वो एक पर्टिकुलर पास के अंदर वर्क करेगा। देन आफ्टर जब हम सेकंड पास की बात करेंगे तो सेकंड पास हम कौन सी लूप की हेल्प से ट्रेवर्स करेंगे, सेकंड पास हम आई, जो हमने आई इनिशियलाइज किया था और वाइल लूप में आई की कंडीशन डाली थी, उस लूप की हेल्प से ट्रेवर्स करेंगे। तो ये तो था हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। उसके बाद देखते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसका नेम रखा हमने बबल सॉर्ट और उसमें अपना आर्ग्यूमेंट पास किया लिस्ट, जो हम यूजर एंड से पास करेंगे। आफ्टर दैट हमने लेंथ निकाली उस पर्टिकुलर लिस्ट की, जो लेंथ है वो हमारे पास एज अ रेंज वर्क करेगी जब हम लूप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने एक लूप इम्प्लीमेंट किया जो नंबर ऑफ पासेस को डिफाइन करेगा, उस पास नंबर ऑफ पासेस के लूप के अंदर हमने एक और लूप इम्प्लीमेंट किया जो हमारे एक पर्टिकुलर पास के अंदर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा स्वैपिंग का, जब तक हम सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू और एक्सेस नहीं कर लेते। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमने जे इनिशियलाइज किया था क्या वो ग्रेटर है जे प्लस वन से। इफ वो ग्रेटर है तो हम वहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग कैसे करेंगे, जे की वैल्यू जो है वो जे प्लस वन की हो जाएगी और जे प्लस वन की वैल्यू जे हो जाएगी, तो स्वैपिंग हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो गई। स्वैपिंग परफॉर्म होने के बाद ये स्वैपिंग तब तक चलेगी क्योंकि ये फॉर लूप में काम कर रही है, तो तब तक चलेगी जब तक हमारी रेंज, जो हमारे पास रेंज है n माइनस आई माइनस वन, जो हमें क्या डिनोट करती है, लास्ट एलिमेंट आई है तो वो हमेशा ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा पुराने पास में, जो हमारा प्रीवियस पास होगा उसमें वो सॉर्टेड रहेगा लास्ट एलिमेंट मतलब जो हमारा आई है लेफ्ट हैंड साइड पे वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, तो उसे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्दर एलिमेंट्स को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है माइनस आई माइनस वन। तो हमने स्वैपिंग करी, स्वैपिंग करने के बाद हमने जस्ट अपना नंबर लिस्ट जो है जो हम प्रोवाइड करें वो प्रोवाइड किया, बबल सॉर्ट का फंक्शन लगाया, सॉर्ट का फंक्शन लगाने के बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट की जो हमें ये बताएगी कि हमारा जो सॉर्टेड लिस्ट है वो क्या होगा, और उसके बाद हमने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया अकॉर्डिंग टू द सॉर्टेड वे। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने के बाद हमने जो रेंज हमने क्या पुट करी, पूरी लिस्ट की लेंथ जो भी हमने प्रोवाइड की है यूजर एंड से उसकी लेंथ, और उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन में नंबर लिस्ट लगा दिया, लाइक नंबर लिस्ट इज आई, और उसके बाद वो इस पर्टिकुलर प्रिंट से एंड हो। मतलब हमने फंक्शन ऑलरेडी चला रखा है कि बबल सॉर्ट का हमारा फंक्शन चलना चाहिए, और फंक्शन चलने के बाद फंक्शन के अंदर हमने एक लूप लगाया है जो सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करे। तो हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो ये आती है माइनस वन, वो सॉरी माइनस नाइन, वन, 4, 7, 8 एंड 13। सो दिस इज हाउ हमारा बबल सॉर्ट वर्क करता है कि पर्टिकुलरली एक एक सिंगल एलिमेंट को गो थ्रू करता है, एक्सेस करता है, देन स्वैप करता है अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी एक दूसरी स्वैपिंग टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट जो है इनिशियलाइज करते हैं, उस एलिमेंट के बाद हम पूरे पास में, हमारे पास इसमें भी n माइनस वन पासेज ही होते हैं, जब टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं तो इसमें n माइनस वन पासेज वर्क करते हैं। n माइनस वन पासेज जब वर्क करते हैं तो कैसे वर्क करेंगे, हमने कोई एलिमेंट लिया जिसको हमने मिनिमम कंसिडर कर लिया, फिर उस मिनिमम एलिमेंट से हम पूरे लिस्ट के एलिमेंट्स को जो है कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर हमें कोई मिनिमम एलिमेंट मिलता है उससे भी छोटा कोई एलिमेंट हमें मिलता है कंपेयर करने के बाद, तो हम उसको उसके साथ स्वैप कर देते हैं। उसको उसके साथ स्वैप कर दिया, उस स्वैप करने के बाद जिस पोजीशन से हमने चेक करना स्टार्ट किया था फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट पे मूव करेंगे। सेकंड एलिमेंट पे मूव करने के बाद जो हमारी राइट हैंड साइड के बाकी एलिमेंट्स होंगे, इसमें हमारे पास दो लिस्ट होती है, एक होती है सॉर्टेड लिस्ट, एक होती है अनसॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड होती है, अनसॉर्टेड लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती है। जो सॉर्टेड लिस्ट रहेगी वो इनिशियली एम्प्टी रहेगी, जब वन एलिमेंट उसमें एंटर हो जाएगा उसके बाद उसको हम अलग ही रखेंगे। फर्दर हम सारे ऑपरेशंस और सारी कंपैरिजंस जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है, 17, 16, 3, 13 एंड 6।
17 को हमने मिनिमम जो है एलिमेंट ले लिया, फिर उसको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास फाइंड आउट हुआ कि 3 जो है वो मिनिमम वैल्यू, 3 जो है वो एक सॉर्टेड पार्ट में सेव हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 16 को जब चेक किया तो वो 6 हमारे पास फाइंड आउट हुआ कि 6 इज द मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो 6 के साथ हम स्वैपिंग कर देंगे, 6 के साथ स्वैपिंग कर देंगे तो जो 3 और 6 है वो हमारी सॉर्टेड लिस्ट के पार्ट में चला गया। ऐसे ही हम फर्दर 17 को जब फाइंड आउट करेंगे तो वो 13 से स्वैप हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट पास में 17 जो है वो 16 से स्वैप हो जाएगा। फाइनल जो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आएगी वो होगी 3, 6, 13 एंड 16 एंड 17। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया दैट इज आई, जिसकी वैल्यू हमने 0 पुट करी, और आई को हम तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक सारे एलिमेंट्स उस लिस्ट के ट्रेवर्स ना हो जाए, दैट इज लेस देन n, बिकॉज n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। उसके बाद हमने एक मिनिमम वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू हम i के इक्वल रख रहे हैं स्टार्टिंग में, और हमने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया दैट इज फ्लैग, जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एलिमेंट्स को स्वैप करना है। और फ्लैग की वैल्यू इंक्रीमेंट कब होगी? फ्लैग की वैल्यू तब इंक्रीमेंट होगी जब हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, जो हमने मिनिमम वेरिएबल सेट किया था उसकी वैल्यू को जब हम बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे भी मिनिमम वैल्यू हमें जब मिल जाएगी कंपेयर करने पे, तब हम फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। हमने वाइल लूप लगाया, जे हमने एक और वेरिएबल सेट किया था जे को हम क्या कंसिडर करेंगे? i+1, क्योंकि i जो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट, उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे 1 बाय 1। तो जे को हम जो है वो i+1 कंसिडर करेंगे हर सिनेरियो में। जब जे की वैल्यू n से छोटी है तो हम सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे फ्रॉम 6 to 10। अगर नंबर लिस्ट में जे जो है वो छोटा है मिनिमम एलिमेंट से तो हम उसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करेंगे? मिनिमम एलिमेंट, जे छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, मिनिमम एलिमेंट से जब जे छोटा है तो मिनिमम एलिमेंट की जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। जे की वैल्यू को हम मिनिमम कंसिडर कर देंगे, और जो फ्लैग होगा वो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि हमें दूसरी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। जब फ्लैग 1 हो गया हमारा तो हम वहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे, उन दोनों नंबर्स की स्वैपिंग कर देंगे कि जो नंबर्स हमारे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कंपेयर करने पे, उन दोनों को स्वैप कर देंगे। लाइक आई को हम स्वैप कर देंगे मिनिमम के साथ, फिर आई की वैल्यू हम फर्दर इंक्रीज कर देंगे, और वो फर्दर वाइल लूप में सारे एग्जीक्यूशंस अपने आप ही होते चले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लूप पुट ऑन है। सेम एग्जाम्पल हमारे पास है, इम्प्लीमेंट किया हमने सिलेक्शन सॉर्ट, इसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया फ्लैग दैट इज 0। n जो है हमने लिस्ट की लेंथ को कंसिडर किया है, फिर एक हमने फॉर लूप लगाया i जिसकी रेंज n तक चलेगी, जो सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करेगा। हमारे पास मिनिमम जो है, जो i की वैल्यू हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से लेके n रेंज तक, तो मिनिमम सबसे पहले हम अपने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को मानेंगे। उसके बाद हमने एक और लूप लगाया जो j ट्रेवर्स करेगा। j क्या ट्रेवर्स करेगा? जो मिनिमम एलिमेंट हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया उसके राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट होगा वहां से लेके टू द लास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट सारे एलिमेंट्स को उस लिस्ट के ट्रेवर्स करेगा, इसलिए हमने j का लूप लगाया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि j हमारा छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, तो हम मिनिमम एलिमेंट को फर्दर जो है मॉडिफाई कर देंगे। मिनिमम एलिमेंट में हम j की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे और हमारा फ्लैग जो है 1 हो जाएगा, फ्लैग इंक्रीज हो जाएगा। फ्लैग इंक्रीज हो गया तो दोनों एलिमेंट्स को हम वहाँ पे स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करा? जो मिनिमम एलिमेंट था उसमें i की वैल्यू स्टोर कर दी, और जो i था उसमें मिनिमम की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर उसके बाद हमने नंबर लिस्ट अपनी यूजर के एंड से पास ऑन की, सिलेक्शन सॉर्ट लगाया। सिलेक्शन सॉर्ट लगाने के बाद जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे कि पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट पे जाके वो चेक करे। हम सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ही फॉर लूप लगा रहे ताकि फॉर लूप की हेल्प से हर एक एलिमेंट को वो चेक करे और सिलेक्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करते। तो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट वही आएगी -1, -9, 1, 4, 7, 8 एंड 13। ये तो था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के बाद हमारे पास जो आता है वो है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 23 है, 23 को हमने 1 से कंपेयर किया तो हमारे पास फर्स्ट इनिशियली तो ये लिस्ट है हमारे पास वो एज इट इज रहेगी। 23 को जब 1 से कंपेयर किया तो ये फाइंड आउट किया कि 1 छोटा है, तो 1 को हम 23 से पहले पुट ऑन कर दिया। पहले पुट ऑन करने के बाद हमारे पास लिस्ट क्या आई? 1, 23, 10, 5 एंड 2।
इंसर्शन सॉर्ट में हम करेंगे वही काम, सॉर्टिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंसर्शन जो करते हैं वो उस रिक्वायर्ड प्लेस पे करते हैं जहाँ पे वो एलिमेंट पुट होना चाहिए। सेकंड पास में हमारे पास आता है, जब 23 को 10 से कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि 10 जो है वो 1 से तो बड़ा है बट 23 से छोटा है, तो 10 को जो पुट होना चाहिए वो मिडिल में पुट होना चाहिए 1 और 23 के। तो यहाँ पे जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो 10 को हम पुट करेंगे 1 और 23 के बीच में। सेम नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा, जब 23 को हमने 5 से जो है कंपेयर किया तो 5 जो है हमारा वो 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो इसको हम पुट करेंगे 1 और 10 के मिडिल में। सेम 2 के लिए जब हमने कंपेयर किया तो 2 विल बी पुटेड बिटवीन 1 एंड 5। तो दिस इज हाउ हमारा जो फाइनल सॉर्टेड एलिमेंट का लिस्ट था वो हमारे पास आ जाता है, दैट इज 1 2 5 10 एंड 23। इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम क्या होती है वो देख लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन हमने लगाया, उसके लिए हमने सबसे सारे जितने भी हम सॉर्टिंग टेक्निक्स लगाएंगे उसमें हम दो लूप कंसिडर करेंगे जब भी हम फंक्शन रखेंगे। वाइल लूप हमेशा हमारा रन होगा, दो वेरिएबल्स होंगे जो इनिशियलाइज होंगे, वन इज आई एंड द सेकंड वन इज जे। एक वेरिएबल आई हमने इनिशियलाइज किया, आई इनिशियलाइज करने के बाद हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप कब तक चलेगा, आई से लेके लेस देन एन, जहां पे एन जो है वो टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट है। फिर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने आई की वैल्यू नंबर लिस्ट में उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू जो है वो स्टोर करी। स्टोर करने के बाद हमने एक और वेरिएबल सेट किया, दैट इज जे। जे को हमने i-1 रखा। उसके बाद फिर एक और बार वाइल लूप हमने स्टार्ट किया जिसमें हम जे को चेक करें कि जे जो है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड एक और कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए कि जो नंबर लिस्ट में जो जे की वैल्यू है वो टेम्परेरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर जे की वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू से बड़ी होगी तो उस केस में क्या है कि हम j+1 की वैल्यू को j के बराबर रख देंगे। देन उसके बाद नंबर लिस्ट में जो j+1 की वैल्यू थी उसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल में इंसर्ट कर दिया। मतलब जो हमारी पहले वैल्यू थी उसको देखा, चेक किया, अगर वो स्मॉलर है तो उस पर्टिकुलर हमारा 1 जो है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारा 1 है, इसको j कंसिडर कर लीजिए। 5 जो है वो j+1 कंसिडर कर लीजिए। तो जब आप 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 को चेक करेंगे कि 2 जो है वो j से ग्रेटर है। j से ग्रेटर है इट मीन्स के j+1 पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वहां पे आप 2 पुट ऑन कर दीजिए और बाकी फर्दर एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का। एग्जाम्पल क्या है, इंसर्शन सॉर्ट जब इंप्लीमेंट होता है तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया। इंसर्शन सॉर्ट का लिस्ट जो है हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दी। एन जो है टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट है। हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, फॉर लूप हमारा रन करेगा आई से लेके एन तक। एन क्या है, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। फिर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल जो है इनिशियलाइज किया जिसमें हमने आई की वैल्यू स्टोर करी। आई की वैल्यू स्टोर करने के बाद हमने एक जे भी इनिशियलाइज किया। जे की वैल्यू हमने क्या रखी, i-1। देन उसके बाद फिर से हमने एक और लूप लगाया जो जे ये चेक करेगा कि जे जो है वो 0 से बड़ा और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो लेस देन, जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा स्टोर किया था जिसमें हम आई की वैल्यू स्टोर कर रहे थे वो लेस देन होना चाहिए पर्टिकुलर जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे। अगर ऐसा होता है तो लिस्ट में जो j+1 की वैल्यू है उसको हम j के इक्वल पुट कर देंगे और j की वैल्यू को कंसिडर कर देंगे j-1। और जो हमारा लिस्ट रहेगा j+1 पे वैल्यू रहेगी उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यही जो था। फिर हमने नंबर लिस्ट पास किया। नंबर लिस्ट पास करने के बाद इंसर्शन सॉर्ट में हमने इंसर्शन सॉर्ट वाला फंक्शन लगाया। इंसर्शन सॉर्ट वाला फंक्शन लगाने के बाद हमने अपनी सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट करा दी। फॉर लूप लगाया। फॉर लूप इसलिए लगाया कि हम जो लिस्ट पास ऑन कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स कर सके, एक्सेस कर सके और अकॉर्डिंगली उन पे इंसर्शन सॉर्ट का सॉर्टिंग टेक्निक इंप्लीमेंट कर सके। सेम आंसर हमारे पास आता है, दैट इज -9 1 4 7 8 एंड 13। इसके बाद हमारे पास आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम क्या होता है। टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो एक एल्गोरिदम लेती है प्रोसेस करने में एक गिवन डेटा को, वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक एल्गोरिदम ने कितना टाइम लिया एक पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको मेजर कैसे करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स होती हैं तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम कितने कम टाइम में उस पर्टिकुलर डेटा पे हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रही है। जो एल्गोरिदम जितने कम टाइम में हमें आउटपुट देगी या एल्गोरिदम को
परफॉर्म करके देगी सारे ऑपरेशंस को, दैट एल्गोरिदम विल बी द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर अस, क्योंकि जितने कम टाइम में हमें अपना काम होके मिल रहा है एफिशिएंटली, दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस में आप फर्दर अपने सिलेबस में पढ़ोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे होती है देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम है जिसके पास कोई भी लूप नहीं है, मतलब आपने कोई एल्गोरिदम लिखी है उसमें कोई भी लूप नहीं है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इज हमेशा हम उसको 1 और कांस्टेंट कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि उसमें कोई लूप नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशंस नहीं हो रहे हैं, जो भी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशंस है वो सिंगल टाइम परफॉर्म होंगे और वर्क करेंगे, इसलिए उसको हम कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लूप है जहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करनी है, और जो लूप में आपके एग्जीक्यूशंस हैं वो 1 से लेके टू n रेंज तक ट्रेवर्स होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हम एज n कंसिडर करेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स जो है एग्जीक्यूशंस हो रहा है उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे हम इसे इन एग्जीक्यूशंस को और इन एल्गोरिदम्स को कहते हैं लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स। अगर आपके पास कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स हैं जहाँ पे लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, जिन्हें हम नेस्टेड लूप्स भी कहते हैं, तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम n स्क्वायर कंसिडर करते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम तो एक लूप की जो है स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, और n नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे लूप की स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तो जब यहाँ पे दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास n स्क्वायर आता है। दैट इज वाई इन एल्गोरिदम्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उन्हें हम n स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और इन एल्गोरिदम्स को हम क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम्स कहते हैं। अगर नेस्टेड लूप की बात करें तो जितने नेस्टेड लूप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स और 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे विच इज सर्चिंग टेक्निक्स। हमारे पास कितनी सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।